Hello dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic difference between metal and non-metal. धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या है ये पढ़ेंगे। धातुओं के गुण भी हो जाएंगे, इसके साथ साथ अधातुओं के गुण भी हो जाएंगे और साथ ही हम मेटलॉइड्स क्या हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्यों यूज़ क्या कहाँ पे यूजेस है, ये भी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए मेटल्स नॉन मेटल। मेटल्स क्या हैं, ये पूरा पोर्शन धातुओं के गुण और ये अधातुओं के गुण, ये उनमें डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं, पर सोडियम जैसी कुछ धातुएं हैं जो बहुत ही सॉफ्ट है, इन्हें हम नेल से भी काट सकते हैं। इसके विपरीत नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल हैं, भंगुर हैं, ईजिली टूट जाती हैं। दूसरे नंबर पे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं, पर मरकरी जो है इसका अपवाद है। तो वो रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों ही फॉर्म्स में मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कार्बन जो है वो सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन फ्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में पाई जाती हैं। मेटल्स हैव मेटेलिक शाइन, मेटल्स में धात्विक चमक पाई जाती है, पर नॉन मेटल्स जो हैं उनमें कोई चमक नहीं होती। मेटल्स जो हैं वो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है मेटल्स जो हैं वो ऊष्मा और गर्मी की सुचालक होती हैं। इसके विपरीत नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर हैं, मीन्स कुचालक होती हैं। पर ग्रेफाइट जो है फिर एक्सेप्शन है, अपवाद है। ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, मीन्स मेटल्स जो हैं वो उनकी बारीक तारें हम निकाल सकते हैं और गहनों में ये हम यूज़ करते हैं। बारीक वायर जो है वो यूज़ होती है मेटल्स की, जैसे लोहे की बारीक वायर, कॉपर की या तांबे की, पीतल की बारीक वायर बन जाती है, कॉपर की बन जाती है, एल्युमिनियम की बारीक वायर बनती है। तो ये मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मीन्स उनकी वायर्स नहीं बन सकती। मेटल जो होते हैं मेलेएबल होते हैं, मीन्स आघातवर्धय होते हैं। आघातवर्धय मीन्स अगर मेटल्स पर हम हथौड़े से चोट लगाएं तो उसे हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन मेटल जो हैं वो नॉन मेलेएबल होते हैं। मेटल जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई मेटल पिघलना शुरू होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर कोई मेटल या एलिमेंट जो है वो उबलना शुरू होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं और नॉन मेटल्स के जो है वो कम होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग जो है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण ये हाई होते हैं। अब जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है पॉइंट अलग से, इसको हम जो है अंतर में ले रही हैं। मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो जो ऑक्साइड बनाती हैं उनकी नेचर ऑक्साइड की बेसिक होती है, क्षारीय होती है। तो मैं एग्जांपल सोडियम का ले रही हूँ। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, और ये सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी में घोलते हैं या पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्षार है। ऐसे ही नॉन मेटल की बात मैं करूँगी। कार्बन का एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर समीकरण में मैंने। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में घोला जाए या पानी के साथ रिएक्शन कराई जाए तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये था धातुएं और अधातुओं में अंतर। अगर अकेला क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मेटल्स के गुण बताइए, तो ये सभी मेटल्स के गुण हैं, ये नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज गुण हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं कि मेटलॉइड्स क्या हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं और थोड़ी सी नॉन मेटल्स की। या हम ये कहेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। कौन से हैं वो मेटलॉइड्स? तो आइए उनके नाम पढ़ते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ये मैंने नीचे नाम लिखे हुए हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्पेटिन। इनका एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है। बोरॉन का 5 है, सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, टेलुरियम का 52 और एस्पेटाइन का 210। ये पीरियोडिक टेबल में हमें मेटलॉइड्स कहाँ मिलते हैं, मेटलॉइड्स को हिंदी में उपधातु कहते हैं, कहाँ मिलेंगे, ये सभी मेटल्स हैं। इस तरफ पीरियोडिक टेबल के इस तरफ जो है लेफ्ट साइड के, और तो क्या है मेटल्स, और उस तरफ नॉन मेटल्स, ये जो येलो कलर में दिखाए हुए हैं ये नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। और इसी प्रॉपर्टी के आधार पर नेक्स्ट चलेंगे हम। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर जो मेटलॉइड्स हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग जो है वो एज ए सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं हम। जैसे जर्मेनियम का उपयोग हम करते हैं, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर में भी करते हैं, और जितनी भी चिप इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इसका जो, चाहे वो छोटी चिप है चाहे कॉम्प्लेक्स टाइप की है, तो चिप बनाने के काम में भी जो मेटलॉइड्स हैं वो आती हैं। तो ये था मेटलॉइड्स। आज के टॉपिक में हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पढ़े। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो, नोट्स आपको चाहिए या क्वेश्चन, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.